संतों का काम होता है कि जीवों को परमात्मा की प्यारे जीव हंसों को परम से निकालना, धोखे से निकालना, शंका से निकालना। ये जो संत गुरु पीर होते हैं, ये पूरी की पूरी ताकत लगा देते हैं कि अपने प्रवचनों के राहीं, ज्ञान के राहीं, सत्संगों के राहीं, कथा कहानियों के राहीं, बावनी अक्षरों की मदद के राहीं जीव आत्मा को ज्ञान देते हैं, इनकी विवेक की ताकत को बढ़ाते हैं, बुद्धि अकल को जगाते हैं। दिन रात अपने प्रवचन सुना सुना के जीव आत्मा को धोखे से निकालना होता है, ताकि जो मन और माया ने, श्वेत क्रांति, तेज पुंज ने, जो काल ने बावनी अक्षरों का जाल बुन के रखा हुआ है, देवी देवते बनाए हैं, ऋषि मुनि अवतार इष्ट बनाए हैं, देव दिवाले बनाए हैं, तीर्थ धाम बनाए हैं। तो संत जब भी दुनिया में आते हैं, उनका मेन उपदेश, मुख्य काम जीव आत्माओं को ज्ञान देना होता है, चेतन करना होता है। उस प्रभु परमात्मा, आदि पिता, आदि जनक, सनातन ब्रह्म, अल्लाहु अकबर, वाहिगुरु परमेश्वर, जो आदि राम है, उसका ज्ञान देना होता है। इस शरीर का ज्ञान देते हैं, आत्मा का ज्ञान देते हैं, माया का ज्ञान देते हैं, मन की रचना, ब्रह्म की रचना का ज्ञान देते हैं, कितने प्रभु रास्ते में आते हैं, कौन सी नामों की पौड़ियाँ हैं, कहाँ जीव आत्मा को ले जाना है, परमात्मा किस जगह थिर निचल अविचल बैठा है, परम गति कैसे मिलती है, मुक्तियाँ कैसे मिलती है, इस जन्म मरण के चक्कर से हम कैसे आज़ाद हो सकते हैं, ये संतों का काम होता है। संत जब भी धरती पे आते हैं, वो अपनी महिमा नहीं कराते, अपने आप को भगवान नहीं समझते, वो अपने आप को नॉर्मल जीव आत्मा ही समझते हैं। वो ये बताते हैं कि सभी के अंदर उस प्रभु का अंश जीव आत्मा है, सूरती है, धुन है, जिसको पहचानना है, पहचान के फिर परमात्मा की पहचान करनी है। लेकिन इस कलयुग के अंदर जो देव गुरु हैं, गुरुआ लोग हैं, ये अपनी मान बढ़ाई चाहते हैं, ये अपनी वाहवाही चाहते हैं, ये खुद ही भगवान बन बैठे हैं, शरीर को ही इन्होंने भगवान डिक्लेयर कर दिया है। और जो चेले हैं, शिष्य हैं, डिसिपल है, संगत है, वो गुमराह हो रही है। वो यही मान रही है कि जो हमारे गुरु पीर हैं, यही परमात्मा हैं, और इन्हीं के साथ मोह बांधे हैं। जबकि परमात्मा कभी नहीं कहता कि आप मनुष्य शरीर को पूजो, किसी मूर्ति को पूजो। वो कहता है कि आप जब भी लखो, जब भी परखो, जब भी ज्ञान प्राप्त करो, जब भी पहचान करो, अपनी आत्मा की करो, जो हमारा निज स्वरूप है, जो हमारी अंदर सूरती है, जो धुन है, उसको पहचानो। किसी भी पोथी ग्रंथ में ये नहीं आता कि हर पाक पवित्र किताब हमें हमारे शरीर की ओर ही इशारा करती है। कोई इसे नर नारायणी देह कहता है, कोई लिविंग टेम्पल कहता है, कोई परमात्मा का जिंदा जागता मंदिर कहता है, कोई इसको ब्रह्म रूप कहता है। इस शरीर को कुछ ना कुछ इन्होंने लिखने पढ़ने में रखा है कि पहले अपनी आत्मा फिर परमात्मा, यही बताया है। लेकिन जो परमात्मा है, जिसकी इतनी महिमा है, वो शरीर में आता ही नहीं, देह में आता ही नहीं, काया में आता ही नहीं। लेकिन काया के राही जाना जाता है। काया का
भीतर से जाना जाता है, काया के अंतरात्मा से जाना जाता है। जब तक अंतरात्मा हमारे काया के अंदर टिकी रहती है तब तक ही हम उस प्रभु परमात्मा आदि नाम सनातन ब्रह्म की, अल्लाहु अकबर की, वाहिगुरु परमेश्वर की पहचान कर सकते हैं। जब जीव आत्मा काया से अलग हो जाती है फिर तो जोनी खानी में चली जाती है, मनुष्य शरीर ही नहीं रहता, तो मनुष्य शरीर में ही मिलाप रखा गया है, क्योंकि जो मनुष्य शरीर ही ब्रह्म रूप है। ब्रह्म को ही परमात्मा परम अक्षर परम ब्रह्म से मिलना है। अगर शरीर छूट गया फिर कुत्ते बिल्ले सूर के शरीर में चले गए तो वहाँ इस सूरती को कभी भी प्रभु नहीं प्राप्त होता। बेशक इसके अंदर डॉर्मेंट छिपा हुआ, हिडन, सोया हुआ रहता है। वो सिर्फ जीवात्मा और शरीर, उसका मन दिया हुआ सेट कर्मों का ही भुगतते हैं और फिर से नई जूनी में चले जाते हैं। लेकिन ये ताकत उस प्रभु परमात्मा ने सिर्फ और सिर्फ मनुष्य के अंदर रखी है कि हम उस प्रभु परमात्मा की इसी देही में रहते हुए जीवन काल में जीते जी मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं, उसके लोक में समा सकते हैं, उसके शब्द को पहचान सकते हैं, उसके स्वरूप पर ठहर सकते हैं, परम गति को प्राप्त हो सकते हैं, वहाँ वास ले सकते हैं। लेकिन आज के जो गुरु लोग हैं, देव गुरु हैं, वो शरीर को ही परमात्मा मान रहे हैं और जीवों को अपनी भक्ति में लगाया हुआ है। देह भगवान के पीछे जीव लगाए हुए हैं, शरीर भगवान के पीछे, मूर्ति के पीछे जीव लगाए हुए हैं। जबकि वेद, कतेब, गुरु कर की वाणी, कबीर वाणी और भी संतों की वाणी ये कहती है कि वो प्रभु शरीर रहित है, तत्व रहित है, गुण रहित है, इसलिए उसको निर्गुण बोलते हैं क्योंकि ये तमोगुण सतोगुण रजोगुण उसमें नहीं है। वो नितत्व है क्योंकि उसमें पृथ्वी नहीं है, पानी नहीं है, हवा नहीं है, अग्नि नहीं है, आकाश नहीं है। तो इसलिए उसको बदिया कहा गया है। देह के बिना, देह के बिना जो वस्तु है तो वो तो फिर हमें दिखाई नहीं देती, उसको हम महसूस कैसे करें, कैसे पकड़ें, कौन सी जुक्ति है, कौन सी विधि है जिस कारण हम उसको प्राप्त कर सकते हैं। हमारे पाक पवित्र ग्रंथ कहते हैं कि परमात्मा कण कण में है, घट घट में है, हर जगह है, कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ परमात्मा नहीं है। लॉर्ड क्राइस्ट भी ने भी कहा है, शुरू में शब्द था। कहते जब दुनिया नहीं बनी थी, कोई भी रचना नहीं हुई थी, कोई पुत्र खंड दीप पाताल लोहा गैलेक्सी मिल्की वे स्वर्ग नरक भूमि नहीं बनी थी, तब भी वो परमात्मा शब्द रूप में था। वो एक धारा है, एक इश्क है, एक प्रेम है, उसी रूप में समाया हुआ था। शुरू में शब्द था, फिर कहते हैं शब्द परमात्मा के साथ था। ये शब्द जो है, सार शब्द जो है, निज मूल जो है, मुख्य शब्द जो है, निज नाम जो है, आदि नाम जो है, ये परमात्मा के स्वरूप पर ही है। शुरू में शब्द था, शब्द परमात्मा के साथ था। ये हमेशा शब्द परमात्मा के स्वरूप पर ही ठहरा रहता है। इसलिए कहा गया है कि शुरू में शब्द था, शब्द परमात्मा के साथ था। जो कुछ भी बनाया है, जो रचना ईशा आई रचना करने की, जो प्रकाश पैदा किया, जो नाद पैदा किया, जो धुनें पैदा की, जो माया पैदा की, जो ब्रह्म पैदा किया, जो तत्व पैदा किए, जो गुण पैदा किए, जो ऋषि मुनि किए, देवी देवता किए, ये सब पसारा गैलेक्सी मिल्की वे एस्ट्रॉयड कमेट्स प्लैनेट्स वगैरह सब के सब ब्रह्मांड यूनिवर्स ये शब्द ने ही पैदा किए हैं। शुरू में शब्द था, शब्द परमात्मा के साथ था, शब्द ही परमात्मा था। जो कुछ भी दुनिया का जो अंदर से दृष्टमान है या बाहर से दृष्टमान है, सब कुछ शब्द ने बनाया है। शब्द के बिना मतलब कोई ऐसी वस्तु हमें नहीं मिलती जो शब्द ने ना बनाई हो, उस परमात्मा ने ना बनाई हो। ऐसी कोई वस्तु कायनात में, आलम में हमें मिलती ही नहीं है। आप ध्यान के देखो, जो मल्टी यूनिवर्स है ये भी परमात्मा ने बनाया हुआ है, यूनिवर्स को भी परमात्मा ने बनाया हुआ है।
गैलेक्सी मिल्की वे को भी परमात्मा ने बनाया हुआ, ब्लैक बाम होल को भी परमात्मा ने बनाया हुआ है, स्टार प्लैनेट भी परमात्मा ने बनाए हुए हैं। जितने भी एस्ट्रॉयड कॉमर्स, जो भी हमारी बुद्धि अक्ल जहाँ तक जाती है, जहाँ तक आले खोज सकते हैं, जहाँ ना भी खोज सकते हैं, उसके परे भी छिपा हुआ यूनिवर्स है, सब का सब परमात्मा ने बनाया हुआ है। ये यूनिवर्स ब्रह्मांड तो हमें नज़र आते हैं, जीव तो हमें नज़र आते हैं, 1,84 जोनियाँ तो हमें आती हैं, प्रकाश नज़र आता है, प्रकाश की किरणें नज़र आती हैं, पौधे नज़र आते हैं, पानी के जीव नज़र आते हैं, स्वर्ग नरक भूमि पताल सब नज़र आता है, दुनिया नज़र आती है। ये सब की सब माया रूपी है, बदलती रहती है। इसको गति देने वाली माया है, बनाती है, फिर विनसती है, ख़त्म करती है, फिर से बनाती है। और कुछ चीज़ें ऐसी हैं, कई बार बनती हैं, कई बार डिस्ट्रॉय होती हैं, और कईयों की लंबी उम्र है, कई ट्रिलियन ईयर लाइट ईयर तक रहती है, चलती रहती है, बनती रहती है, बिछड़ती रहती है, नष्ट होती रहती है, फिर से पैदा होती रहती है। मनुष्य भी माया रूपी है, ब्रह्म भी माया रूपी है। आदि माया ने ही जो ब्रह्म रूप धारण किया हुआ है, ये काल भगवान ज्योत निरंजन, जो मनुष्य जैसा है, लेडी जैसा है, ये सब का सब इसी माया की रचना है। करनैना दीदार महल में कबीर साहब ने बताया है, आदि माया कीनी चतुराई। कहते जो आदि माया जब परमात्मा ने प्रकट की, आदि ओंकार, इसी ने आगे की रचना की, लेकिन झूठी बनाई है, ये सब रचना झूठी है। आदि माया कीनी चतुराई, झूठी बाजी पिंड दिखाई। कहते हैं ये जो पिंड है, अंड है, ब्रह्मांड है, जो शरीर है, ये भी नकली है, इसके अंदर भी रचना नकली है। क्योंकि ये माया जितना इसके अंदर बल था, जितनी इसके अंदर शक्ति थी, पावर थी, तो इसने शरीर दान करने शुरू किए, शरीर बनाना शुरू किए। 5 तत्व और 3 गुणों की जो ताकत होती है, ये शरीर को बनाती है, यही रचना करती है, यही बार तत्व गुण को तैयार करती है। ये 5 तत्वों की जो धुन है और 3 किस्म की जो ज्योति है, जब मिलती है तो इसको आधा शक्ति कहा जाता है, प्रकृति कहा जाता है, माया कहा जाता है, ओंकार कहा जाता है, तेजपुंज कहा जाता है, श्वेत क्रांति कहा जाता है, ज्योति निरंजन कहा जाता है, क्षर अक्षर निरक्षर इकट्ठा नाम दिया जाता है, ओम तत्सत कहा जाता है, काल संधि जाई कहा जाता है। तो वेदों ने नाद की महिमा की है, जो माया की रचनात्मक शक्ति है उसकी महिमा की हुई है। जो नाद की ताकत है, बल है, ये तत्वों की धुन है, तत्वों का प्रकाश है, यही तत्व दृष्टमान जगत को पैदा करते हैं, माया पैदा करती है। माँ ने जाया, माया ने पैदा किया हुआ है। तो ये आदि माया ही सबकी जननी है, सकल सृष्टि की। लेकिन परमात्मा जो परम तत्व है, परमात्मा है, सनातन ब्रह्म है, आदि राम है, अल्लाह अकबर है, वाहिगुरु है, परमेश्वर है, वो इस रचना से भिन्न है, अलग है, न्यारा है, टोटली डिफरेंट है। वो रचना के बीचों बीच रहते हुए भी रचना का हिस्सा नहीं बनता, निर्लेप रहता है, निर्बंध है। इसलिए साधु संत महात्मा जो परफेक्ट आते हैं पूर्ण रूप से, वो पूर्ण ज्ञान देते हैं, वो सब कुछ बताते हैं, वो यही ज्ञान कराते हैं सुरती को, भाई आप धोखे में मत रहो, शंका में मत रहो, परम में मत रहो। हर जगह हर था आपके साथ धोखा, मन माया कर रहे हैं। ये पताल बनाया है जहाँ नरक हैं, भूमि बनाई है जहाँ जीव आते 1,84 जूनियाँ रहती हैं, स्वर्ग बनाए हैं जहाँ जीव आत्मा जाती हैं, देवते गण वगैरह बनाए हुए हैं, ऋषि मुनि रहते हैं। ये भी परम है। 3 लोग नाशवान है, डिस्ट्रॉय होने वाला है, फना होने वाला है, तबाह होने वाला है, इसकी हस्ती कायम नहीं रहती। प्रलय महाप्रलय में सब कुछ नष्ट हो जाता है, सिर्फ एक ही परमात्मा रहता है, एक ही वो आदि नाम रहता है, मुख्य नाम रहता है, निज नाम रहता है, जिसके हमारी सुरती जिसका अंश है, उधर से ही उसी परमात्मा वो आदि जनक है, वो पिता है, और हम रूहें सब उसके बच्चे हैं। किसी भी धर्म के हों, किसी के मुल्क के हों, किसी भी जात के हों, किसी भी कुल के हों, किसी भी जोनी खानी के अंदर जो जीव आत्मा उसी परमात्मा के अंश
चोला धारण करके कपड़े लेके जहाँ बरत रहा है, चाहे नरक में सजा काट रहा है, चाहे भूमि में चल फिर रहा है, कर्म कर रहा है, चाहे स्वर्ग में अपने पुण्य कर्मों का हिसाब ले रहा है, एंजॉय कर रहा है, अम्यूज़मेंट वो इंटरटेनमेंट कर रहा है। लेकिन ये सारी की सारी सूरतियाँ आत्माएं दुने कभी ऊपर स्वर्ग में, कभी नरक में, कभी भूमि में जन्म लेती हैं, कभी कुत्ता बनती हैं, कभी बिल्ला बनती हैं, कभी सूर बनती है, कभी बकरा बनती है, कभी मुर्गा बनती है, कभी बैल बनती है, कभी गाय बनती है, कभी ऊँट बनती हैं, कभी वृक्ष बनते हैं, कभी पितृ बनते हैं, कभी देवी देवते बनते हैं, कभी देवी लोग के घन बनते हैं, कभी ऋषि मुनि बनते हैं, कभी अवतार बनते हैं, कभी ये भूत प्रेत जिन प्रसाद वगैरह बनते हैं। ये रूहें हैं जो काल ने अपने दायरे में रखी हुई हैं। लक्ष्य चौरासियों में ये बरमाता रहता है, गले में पट्टा कर्मों का डाल के घसीटता रहता है, नए नए चोले जोनी खानी के देता है। तो संत आते हैं, पहले तो इस देही का ज्ञान देते हैं कि जो देही आपने ली हुई है नर नारायणी देह, ये 14 भवन की बनी हुई है, 7 इसमें स्वर्ग हैं, 7 पाताल हैं। तो इसमें जो जीव आत्मा अपना प्रकाश डालती है, मन जो है अपनी किरणें डालता है, तो इसकी रचना होती है और फिर ये इस देही को चलाते हैं। इसमें गणेश भी है, ब्रह्मा विष्णु महेश आदि माया निरंजन ब्रह्म काल वगैरह ये इसको चलाते फिराते रहते हैं, कर्म कराते रहते हैं। और सूरती जो है मन के श्वेत क्रांति के काबू में जब आ जाती है धुन, तो इसको फिर ये सारा पिछला ज्ञान बुला के, पिछली बुद्धि अकल इसकी नष्ट करके ये अपने ही देवी देवते प्रभु बना के पूजवाते रहते हैं। आदि नाम आदि मूल पुरुष मुख्य पुरुष निज नाम आदि नाम आदि राम से ये बिछड़ के वहाँ उसका ज्ञान ही नहीं होने देते, उसकी तरफ जाने ही नहीं देते। दिन रात 24 घंटे पल पल घड़ी घड़ी क्षण क्षण माया की भक्ति कराते रहते हैं, तत्व पुजवाते रहते हैं, गुण पुजवाते रहते हैं, गुणों से बने इष्ट देवी देवता पुजवाते रहते हैं, तत्वों से बनी हुई मूर्तियाँ पुजवाते रहते हैं। इवन के गुरबा लोगों के शरीर को पूजने के पीछे पड़ जाते हैं, दौड़ते हैं, दर्शन करते हैं, सोचते हैं यही परमात्मा है। भाई अगर मनुष्य चोला परमात्मा होता तो वो कभी भी नष्ट नहीं होता। वो आज तक जो पहला मनुष्य आया वो आज तक धरती पे ही होता, जहाँ ही होता ब्रह्मांडों में, वो कभी नहीं गुम होता, कभी नहीं शरीर छोड़ के जाता, कभी नहीं उसका शरीर जलता, कभी नहीं उसका शरीर मिट्टी बनता, उसके तत्व और गुण कभी नष्ट नहीं होते। लेकिन ये हमारी भूल है, सबसे बड़ी भूल है। एक तो हम मनुष्य रूप में आया हुआ गुरु को परमात्मा जानते हैं कि जबकि परमात्मा किसी शरीर रंग रूप रेख में आता ही नहीं है, रूप धारण करता ही नहीं है, कोई अवतार देवी देवता ऋषि मुनि बनता ही नहीं है, तो मनुष्य चोले में भी नहीं आता है। ये हमारी गलती है, हमारी सोच है, हमारी बुद्धि अकल घास चरने चली जाती है और हम मूर्तियों को मनुष्यों को ही परमात्मा समझ बैठते हैं। यही भूल करते हैं, हम ब्रह्म को ही परमात्मा जान के उसी की भक्ति करते रहते हैं। और ये जो ब्रह्म है, काल है, शैतान है, यही हमें गुमराह करता है, जोनी खानी में डालता है, बार बार दुख देता है, कष्ट क्लेशों में रखता है, चिंता बनाए रखता है, शंका परम धोखा पे धोखा, धोखे पे धोखा, धोखे पे धोखा देता ही रहता है। हम जहाँ भी चले जाएं, किसी देव दुबाले पे चले जाएं, किसी मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे चर्च में चले जाएं, किसी साधु संत महंत के पास चले जाएं, सब में बैठ के यही काल भगवान अपने नए नए नामों को बना के, नए नए मंत्र जंत्रों को बना के, नए नए विधि साधनों को बना के, नए नए योग साधना को बना के, नए नए अक्षरों को बना के ये जीव को दे देते हैं। जीव बावनी अक्षर जपते रहते हैं, जाप करते रहते हैं, करते रहते हैं, करते रहते हैं, करते रहते हैं। कुछ जीव तो ऐसे हैं बेचारे घर बार छोड़ देते हैं, खाना पीना भी छोड़ देते हैं, लाना पीना भी छोड़ देते हैं और त्यागी बन जाते हैं, बैरागी बन जाते हैं। वो सोचते हैं हम घर से निकल गए हैं, ये बाहर जंगलों पहाड़ों गुफाओं में चले जाते हैं, पंडालों में चले जाते हैं, वहाँ दरिया नदियों के किनारे चले जाते हैं, किसी गुफा में बैठ जाते हैं, किसी जंगल में डेरा लगा लेते हैं, किसी पहाड़ी पे चढ़ जाते हैं, किसी बर्फ़ की चोटी पे पहुंच जाते हैं। उल्टे सीधे साधन योग करके सोचते हैं कि हम मुक्त हो जाएंगे, हमें परमात्मा का पता चल जाएगा।
अगर ऐसे परमात्मा का पता चलता तो इतने जीव जोगी सेवड़े जंगम सन्यासी नागे ये इष्टों के भगत ये साधु संत महात्मा मंतों के ये चेले कभी भी बार बार जन्म में नहीं आते। और आप देखते हो कि जो कोई भी ढोंग दिखावा करता है, पहनावा पहनता है, गले में माला डालता है, किसी किस्म का भी पहनावा रंग बिरंगे चोले डालता है, तो ये मत सोच लेना कि ये परमात्मा को जानते हैं, पहचानते हैं। ये उसकी पहचान इन्होंने की है क्योंकि ये आज तक अपनी आत्मा के स्वरूप को ही नहीं समझ सके, उसको ही नहीं ये प्राप्त कर सके कि हमारी आत्मा का कैसा स्वरूप है, कैसा रंग है, कैसा रूप है, कैसा रेख है, तो किस रूप में है, किस स्वरूप में, हमारा स्वयं का क्या रूप है। तो ये दूसरे को क्या बताएंगे। जिसने परमात्मा की पहचान कर ली है, उसको जान लिया, महसूस कर लिया, अनुभूति कर ली, अनुभव कर लिया, वही बता सकता है कि परमात्मा असल में इस दृष्टमान जगत से ओले है, हिडन है, अदृष्ट है, छिपा हुआ है, गैबी है, गुप्त है। वो एक सत्ता है, एक धारा है, एक प्रेम है, वो इश्क है, प्यार है, उसका कोई भी रंग रूप रेख नहीं है भाई। वो रचना के मध्य मध्य रहते हुए भी निर्लेप रहता है, निर्बंध रहता है, सर्वव्यापी है, अंतर्यामी है, घट घट का वासी है, कण कण का निवासी है। उसको जानने के लिए हमारी आत्मा, हमारी सूरती बिल्कुल सूक्ष्म से सूक्ष्म होनी चाहिए, बारीक से बारीक बननी चाहिए, धुएं से भी पतली, खुशबू से भी जीनी। फिर हम उस अंदर के दरबार में, महापरमात्मा के शब्द के दरबार में, वो अंदरवार शब्द जो परमात्मा है, तब हम वहाँ जा सकते हैं। वरना हमारे पास कोई जुक्ति नहीं है, कोई साधन नहीं है, कोई गुरु पीर हमें नहीं ले जा सकता। इसलिए इस पर मैं नहीं रहना, शंका में नहीं रहना। हर जीवात्मा ने अपनी आत्मा चेतन करके अंदर से ढूंढना है। किसी दूसरे ने, किसी गुर पीर संत महंत पंडित हाजी काजी मुल्ला शेख ने आपकी चेतना, आपकी आत्मा को चेतन कॉन्शियस नहीं करना है। ये हमारा ही अभ्यास, हमारी ही चिंतन, हमारा ही प्यार, हमारा ही इश्क, हमारा ही प्रेम उस प्रभु को प्रकट करने में सहायता करेगा। किसी और का प्रेम हमारा प्रभु नहीं प्रकट कर सकता, हमारा परमात्मा नहीं प्रकट कर सकता, हमारे परम तत्व तक नहीं पहुंचा सकता। इसलिए कबीर साहब ने कहा था, गुरु को मनुष्य कर जानते ते नर कहिए अंध। कहते हैं जो मनुष्य रूप में आया हुआ गुरु समझते हैं, परमात्मा समझ करके पूजते हैं, ये जीव अज्ञानी हैं, ये मूर्ख हैं, ये अंधे हैं। इनको इतना पता नहीं है कि ये परमात्मा किसी भी जोनी खानी शरीर में, अवतार में, देवी देवताओं में, ऋषि मुनियों का अवतार धरता ही नहीं है। जो धरता है ये काल भगवान है, जो माया का प्रकट किया हुआ पसारा है, देह माया बनाती है। आदि माया किन्नी चतुराई, झूठी बाजी पिंड दिखाई। आदि की रचना रची अंड के माही, जो शब्द खंड है शब्द में सच्ची रचना है। ताका प्रतिबिंब डारा रहे, झूठा प्रतिबिंब परछाई से ही इसने ये प्रकाश बना दिया, जिसको निरक्षर बोलते हैं, जाई भी बोलते हैं, परछाई भी बोलते हैं, सतब्रह्म भी बोलते हैं। और उसने फिर शरीर धारण करना शुरू कर दिए, अक्षर का शरीर बना दिया, जिसको संधि बोलते हैं, जिसको पार ब्रह्म परमेश्वर बोलते हैं, अक्षर भगवान बोलते हैं, शून्य दरबार का ब्रह्म बोलते हैं। और नीचे फिर ब्रह्म बना दिया, जिसको काल बोलते हैं, शैतान बोलते हैं, ज्योति निरंजन बोलते हैं। तो फिर आगे नीचे की रचना हुई। इसलिए कबीर साहब ने कहा था, गुरु को मनुष्य कर जानते ते नर कहिए अंध, महादुखी संसार में। कहते हैं जो किसी भी मूर्ति शरीर की भक्ति करते हैं, फ़ोटो की भक्ति करते हैं, या कोई मानसिक इमेजिनेशन से मूर्ति बना लेते हैं किसी भी भगवान की इष्ट की और पूछते रहते हैं, ये धोखे में है, शंका में है, दुखी होंगे, बार बार मरेंगे, बार बार जमेंगे। इनकी जोनी खानी से ये
नहीं भाग सकेंगे, जो जोनी खानी में ही रहेंगे, जोनी खानी के ही दुख सुख को भुगतते रहेंगे, जम्मू की मार खाते रहेंगे, धर्मराय की सज़ा बार बार पाते रहें, चोले ले लेके जोनी खानी में ही रहेंगे, जो कभी भी मुक्त नहीं होंगे। महादुखी संसार में, कहते मनुष्य भी बन जाएंगे फिर भी दुखी ही होंगे। ये सूरती रूप, धुन रूप, आत्मा रूप कभी नहीं बनेंगे, क्योंकि इन्होंने पूरी उम्र शरीर की भक्ति की है, अपने गुरुबा को भगवान करके माना है। ये नहीं माना कि गुरुओं ने बताया क्या है, उन्होंने भाई शब्द बताया है, ना कि शरीर को परमात्मा बताया है। उन्होंने मूर्ति को परमात्मा ने बताया, उन्होंने कहा निहायत ही गुप्त है, गैबी है, व्यक्त है। कृष्ण ने भी गीता में कहा है कि ये मुझे कृष्ण रूप में आया हुआ व्यक्तिगत मनुष्य जैसा समझते हैं, मैं वैसा नहीं हूँ, मैं जोग माया से छिपा हुआ रहता हूँ। ये भी समझ नहीं आई अब तक जीवों को। इतनी बार गीता पढ़ी कि वो खुद स्वयं बोल रहा है, अपनी आत्मा की पहचान करो, परमात्मा की पहचान हो जाएगी। आत्मा और परमात्मा कोई फ़र्क नहीं है, परमात्मा आत्मा के अंदर है और आत्मा परमात्मा के अंदर है। जैसे दो रिंगें होती हैं एक दूसरे के बीच में, अगर वो घूमती रहें तो एक दूसरे के बीच में है। लेकिन आज तक हमारे ये दादा समान, ताया समान, पिता समान, भाई समान गुरु है, इनको आज तक ये समझ ही नहीं आई कि गुरु नानक साहब ने क्या कहा है, आत्म में परमात्म, परमात्म में आत्म, चीन सी गुरु विचारा। गुरु नानक साहब ने कहा भाई जो गुरु का पूर्ण शिष्य होगा, सच्चा भगत होगा, परमात्मा को जानने वाला होगा, पहचानने वाला होगा, उसको ही ये जानकारी होगी कि आत्मा किस स्वरूप में परमात्मा के बीच में समाई हुई है और परमात्मा किस स्वरूप से आत्मा के बीच में समाया हुआ है। आत्मा और परमात्मा एक जैसा स्वरूप है। फ़र्क इतना है कि एक रिंग हमें नज़र आती है, एक रिंग छुपी हुई है, एक रिंग दूसरी रिंग में घूमती रहती है, एक स्थिर है और एक घूम रही है। हमारी आत्मा की पावर लिमिटेड है, सीमित है, वो इतने ब्रह्मांड नहीं बना सकती, इतनी कुछ क्रिया नहीं कर सकती। प्रकाश इससे भी निकल रहा है, लेकिन जो परमात्मा है, परम तत्व है, वो सारी पावर रखता है, सब विधि समर्थ है, जो चाहे वो कर सकता है। राई से पर्वत बना सकता है और राई को पर्वत में और पर्वत को राई में क्षण भर में, मिली सेकंडों में वो पैदा कर सकता है, क्योंकि वो सब विधि समर्थ है, ऑल पावरफुल है, ऑल माइटी है, सब कुछ करने की ताकत रखता है। हमारी सूरती ने खाली पहचान करनी है, जानना है, पहचानना है, उस तक पहुंचना है। बाकी ये नहीं कि ये उधर पहुंच के भगवान बन जाएगी। अगर कोई जीव आत्मा ऐसे सोचती है, जब ब्रह्म सोचता है, कोई शरीर सोचता है कि मैंने पहचान कर ली और मैं परमात्मा बन गया, ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ परमात्मा के जो गुण हैं, सहज है, सुख है, आनंद है, प्रेम है, वो धीरज है, क्षमा है, ऐसे गुण जो भी परमात्मा के हैं, सब के सब उसी सूरती में थोड़े थोड़े जितनी उसकी यथाशक्ति है वो आ जाते हैं और ये आत्मा स्थिर हो जाती है, निश्चल हो जाती है, अविचल हो जाती है, अस्थिर हो जाती है, वहाँ ठहर जाती है, परमात्मा के स्वरूप को पहचान करके परम गति को प्राप्त हो जाती है। फिर जन्म मरण के चक्कर में कभी नहीं आती, वो सूरती कभी उतरती ही नहीं। जब भी सूत्र उतरेगी, अगर कोई जीव आत्मा वहाँ से आएगी तो परमात्मा का बल लेके, नाम लेके, आद नाम लेके, उसकी आज्ञा लेके, उसके हुक्म से ही आएगी, क्योंकि हुक्म एक ही परमात्मा का चलता है, सूरतियों का हुक्म नहीं चलता। बेशक जो जीव आत्मा नीचे आ जाती है, जिसको ज्ञान होता है, इश्क पैदा होता है, जिसके अंदर धीरा पैदा होती है, तड़प पैदा होता है, प्रेम पैदा होता है, वो सूरती जागने की कोशिश करती है, चेतन होने की कोशिश करती है। ये क्रिया भी परमात्मा स्वयं करता है, वो स्वयं चेतन करके अपने स्वरूप को लिखाता है। किसी भी परम संत गुरबा लोगों में, ऋषि मुनियों में, अवतारों में, हाजी काजी मुल्ला शेख में, किसी भी नर में ये ताकत नहीं है। हम कुछ भी नहीं है, हमारा शरीर कुछ भी नहीं है, नर रज बीरज का बना हुआ है, मल मूत्र का बना हुआ है, इसके अंदर ये ताकत नहीं है। हम गंदे हैं, हमारे माया में लिबड़े हुए हैं, हमारा अंग अंग नस नस पाक पवित्र नहीं है। वो परमात्मा अपने शब्द से, उसी स्वरूप से
साबुन लगा के आस्ता आस्ता करके पानी से धो के हमें पाक पवित्र करता है, हमारे रास्ते को सरल करता है, सुगम करता है, बिंदनों को परे करता है, रुकावटों को दूर करता है, अंदर से ही प्रकट होकर अपना स्वरूप लखा देता है, दर्शा देता है, अनुभव करा देता है, अनुभूति करा देता है, एक्सपीरियंस करा देता है, एहसास करा देता है। तभी तो कहता है भाई मैं हूँ एहसास में, कहता मैं दूर कहीं नहीं, मैं तेरे पास में हूँ। पास मतलब सबसे बीचों बीच जो किन्ने तरंगे आत्मा और मन की जाती हैं, इनके बीच में वो रम रहा है, इसलिए वो कहता है मैं तेरे पास में हूँ। आत्मा सुरती के अंदर भी है और सुरतियों किन्नों के परे भी है। जब प्रकट होता है फिर रोम रोम को साफ करके उसमें वास ले लेता है, लेकिन जो तत्व और गुण है वो अलग रहते हैं, परमात्मा अलग से समाया रहता है। क्योंकि अगर तत्व ही ये माटल हो जाएं, ये अजर अमर हो जाएं, तो फिर शरीर को कोई नहीं जला सकता, मिट्टी नहीं खा सकती, कीड़े नहीं खा सकते, इसलिए फिर शरीर भी नाश नहीं होता। लेकिन वो परमात्मा शरीर के रोम रोम में, जरे जरे में, गट गट में समाने के बावजूद कण कण में भी है, मालिक्यूल में भी है, एटम में भी है, एटम के अंदर जो सब एटॉमिक स्ट्रक्चर है उसमें भी वो ताकत दे रहा है, गति दे रहा है, क्रियामान है। इसलिए वो चेतन है, सदा जागृत है, उजागर है, कॉन्शियस है। वो कभी सोता नहीं, सुस्ती नहीं आती, आलस नहीं आता, उसमें निंद्रा नहीं आती। तो जो जीव भी परमात्मा के साथ जुड़ जाते हैं वे कभी नहीं सोते, दिन रात परमात्मा के चिंतन में रहते हैं, उसके भाव और गुणों को वो जानते हैं, पहचानते हैं। उसकी आत्मा हमेशा हर पल हर क्षण यही कोशिश करती है कि रोज़ मिलाप हो, रोज़ मैं उसको महसूस करूं, रोज़ उसकी अनुभूति हो, रोज़ हर पल हर सेकंड उसकी अनुभूति हो। और जिनको ये अंदर से होने शुरू हो जाती है, फिर उनको होने वाली घटनाएं या पिछली घटनाएं या अभी आगे होने वाली वो पहले ही नज़र आ जाती है, उनको अंदर नज़र आता है, वो सीन नज़र आते हैं क्या होने वाला है, इसलिए वो पहले जानते हैं। क्योंकि एक ही परमात्मा है जो सबसे पहले जानता है कि अब क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला है, माया के अंदर क्या होने वाला है, मन के अंदर क्या होने वाला है, सृष्टि ब्रह्मांडों में क्या होने वाला है। जैसे कहीं दो देशों की लड़ाई लगनी है, या कोई बीमारी फैलनी है, या कोई सैलाब आना है, या कोई भूचाल आना है, या कोई लैंडस्लाइडिंग होनी है, या कोई बड़ी दुर्घटना रेलवे की होनी है, बस की होनी है, या कहीं शादी ब्याह में कोई लड़ाई लगनी है, जहाँ कहीं जंगलों में आग लगनी है, कहीं एलियन का अटैक होना है, जो भी आपदा है, पृथ्वी धंसनी है, या पानी समुद्र में कोई बड़ा तूफान सृष्टि की तरफ आने वाला है, या कोई ब्रह्मांड टकराने वाले हैं, कोई गैलेक्सियाँ टकराने वाली हैं, मिल्की वे टकराने वाली है, एस्ट्रॉयड कॉमेट्स, उनको ये परमात्मा पहले ही बता देता है, अंदर चेतना देता है, कॉन्शियस रखता है भाई ऐसे होने वाला है, तो वो लोग ही ये जान पाते हैं। लेकिन ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने थोड़ी बहुत भक्ति की है, साधना की है, मन ने उनको रिद्धियाँ सीढ़ियाँ दे दी है, और वो जो जान सकते हैं सामने वाला बंदा क्या सोच रहा है, किस कहाँ से आया है, इसके क्या सवाल है। साधु संत महंतों को तो ऐसे भी सिद्धियाँ आ जाती हैं, गाय बोल सकते हैं, पानी पे चल सकते हैं, उड़ सकते हैं, हल्के हो सकते हैं, भारे हो सकते हैं, जीव किस जूनी से आया है ये बता सकते हैं, किस जूनी में जाएगा ये बता सकते हैं। जीव के आते ही उनके शीशे की तरह उसकी जीव की शक्ल आ जाती है, वो देखते हैं कभी कुत्ते का मुंह है, कभी किसी का शेर का मुंह है, ऐसी रिद्धियाँ सिद्धियाँ भी आती हैं। तो ये काल की है, माया की है, ये हमारी भक्ति को नाश करती है। बेशक लोगों का फ़ायदा होता हो इसमें से, लोगों को बता के हम भगवान बन बैठे हैं। प्रभु परमात्मा जो है वो कभी भी इजाज़त नहीं देता रिद्धियाँ सिद्धियों की, इन ताकतों की। वो कहता है भाई इन सिद्धियाँ रिद्धियों को नहीं करो। ये रिद्धियाँ सिद्धियाँ आपको साधना करके आ जाती हैं, एक नाम से भी आ जाएंगी, 2 नाम जपने से भी आ जाएंगी, 3 नाम जपने से भी आ जाएंगी, 4 नाम की भक्ति करने से भी आ जाएंगी, 5 नाम की भक्ति करने से भी आ जाएंगी, 7 नाम की भक्ति करने से भी आ जाएंगी, या 7 से ज़्यादा 8-10 नाम इकट्ठे जाप करने से भी आ जाएंगी। बड़े से बड़े नाम, थोड़े से थोड़े नाम ध्यान तवज्जो करने से मन की अग्रता, जब मन इकट्ठा हो जाता है एक पॉइंट पर आ जाता है तो ये ताकतें उसके अंदर
आ जाती हैं। मगर ये ताकतें जो आज तक साधु संत महात्मा हुए हैं, यही कोशिश की है ना यूज करें, ना इस्तेमाल करें, क्योंकि ये भक्ति में नाशवान, भक्ति को नाश कर देती हैं, तबाह करती हैं, फना कर देती है। फिर जीव जोनी खानी में चला जाता है, वही 3 लोक के अंदर जन्मेगा मरेगा। तो ये जो संगीत हम सुनते हैं 10 किस्म का अंदर बजता रहता है 5 मंजिलों में, जिसमें हमारी ये कान बंद करके, आंख बंद करके अंदर जो नाद उठता है, वेदों का नाद, ब्रह्मनाद, ज्योतिनाद, धर्मराय का नाद, माया का नाद, इसी के पास, इसी से रिद्धियाँ सिद्धियाँ आती हैं। ये रिद्धियों सिद्धियों का ही है। परमात्मा टोटली डिफरेंट है इन दोनों से, इन मंजिलों से टोटली डिफरेंट है, अलग है, न्यारा है, निराला है। तो जीव आत्मा भाई बहनों से गुजारिश है, बुद्धि अकल विवेक जगा के रखे, किसी मनुष्य को परमात्मा ना समझे। जो परमात्मा का निज स्वरूप है, आपकी आत्मा का निज स्वरूप है, वही परमात्मा का निज स्वरूप है। हमारी आत्मा का स्वरूप परमात्मा ने वैसा ही बनाया जैसे परमात्मा ने अपना स्वरूप धरा हुआ है। तो परमात्मा सार शब्द है, आदि नाम है, निज मूल है, मुख्य नाम है। वो भक्ति करते 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 जंत्र को छोड़ना है, मंत्र को छोड़ना है, तंत्र को छोड़ना है, जाप को छोड़ना है, जपे को छोड़ना है, अनहत को भी छोड़ना है। इसके पार प्रकाश आएगा, प्रकाश तेज पुंज मोस्ट डेजलिंग लाइट, आदि माया आदि ओंकार है। जब आप इसका भी दायरा क्रॉस कर लोगे, इसके भी परे चले जाओगे, फिर आपको अनुभूति होगी, एहसास होगा कि ये रोशनी तो मन ही था, ये मन रूपी मुझे गुमराह कर रहा था, जोनी खानी में डाल रहा था। जब जहाँ से आप निकल जाओगे, फिर दुनिया की कोई भी ताकत नहीं ऐसी है कि जो आपको गुमराह कर सकती है, आपको धोखा दे सकती है, आपको शंका में रख सकती है। कोई भी दुनिया का जितना मर्जी ज्ञानी ध्यानी आलम फाजल पीर फकीर आपको कभी भी आपके पंथ से दूर नहीं कर सकता, शंका नहीं बर सकता, कूढ़ ज्ञान आपके बीच में नहीं बर सकता। क्योंकि जब आपको पवित्र ज्ञान हो गया, फिर मूल ज्ञान की भी प्राप्ति हो गई, जो वास्तव में असल में ज्ञान है। इधर बहुत सारे संत महान तो दुनिया में देखे हैं हमने, सबकी वचन सुनते हैं, देखते हैं कि अपने अपने अनुमान लगा रहे हैं, अपना अपना कियास लगा रहे हैं, कबीर वाणी को तोड़ मरोड़ करके बता रहे हैं, किसी दूसरे की वाणी को बोल रहे हैं, वेद कतेबों को उल्टा सीधा बता रहे हैं। लेकिन वास्तव में उनको यही पता नहीं चली कि क्षर भगवान के ऊपर अक्षर है, अक्षर के ऊपर निरक्षर तेज पुंज है। ये तीनों काल रूपी ही हैं, माया रूपी ही है। परम अक्षर सनातन ब्रह्म इसके ऊपर है, उसकी तरफ कभी इनका तवज्जो ध्यान ही नहीं गया। क्योंकि ये ओम तत्सत से निकले ही नहीं है, क्षर अक्षर निरक्षर से पार गए ही नहीं है, ये काल संधि जाई को क्रॉस ही नहीं कर सके, इनकी सूरती कभी ऊपर गए ही नहीं, तो ये कैसे जान पाएंगे। दुनिया में 7 गुरु होते हैं जो एक जीव को लास्ट तक नाम देते हैं। पहला गुरु है दाई, फिर माँ है, फिर ऐसे क ख पढ़ाने वाले हैं, फिर जैसे 8वीं क्लास 10वीं 12वीं MA PhD ऐसे करते करते फिर लास्ट में आध्यात्मिक गुरु होता है जो मंत्र देता है, भाई ये मंत्र ले और तू अपना कल्याण कर, जीव आत्मा तेरी मुक्त होगी। तो ये टोटल 7 गुरु आते हैं। तो कबीर साहब ने लिखा है, सातों गुरुवा निरक्षर में गे समाई। कहते हैं ये 7 गुरुवा, किसी को पहला गुरु मिला वो भी मरा, दूसरे मंत्र वाला भी मिल गया, तीसरा गुरु वाला भी मिल गया, चौथे गुरु वाला भी मिल गया मर गया, 5वें गुरु वाला भी मर गया, 6ठे गुरु वाला भी मर गया, और 7वें जिसने कोई उसको मुक्त होने का मंत्र दिया वो भी मर गए। 7 गुरुवा, और खुद भी गुरु वो जिन्होंने नाम दिए वो मर गए। 7 गुरुवा निरक्षर में गे समाई। निरक्षर तेज पुंज का ध्यान ही किया 99.99% लोगों ने। जो क्रूर चंद है, काल भगवान है, ये भी भक्ति कर रहा है परमात्मा की, ये इसकी भक्ति में लगे रहे, तत्व और गुण की भक्ति में, नाद की भक्ति में, प्रकाश की भक्ति में लगे रहे। 7 गुरुवा निरक्षर में गे समाई। निरक्षर इसी उजियारे को श्वेत क्रांति आदि ओंकार आदि माया को ही कहा गया है। कहता है एक आध जीव निकला जो ऊपर गया कहीं निकल के, मरने परंत लोग सदाए। कहते कोई एक आध जीव जो मरने के बाद पहुंचा भी, तो उसने वहां जाके क्या देखा, वहां निरक्षर की खबर ना पाई। कहते उधर ना कोई नाद मिला, ना कोई उधर प्रकाश मिला, ना उधर तेज पुंज मिला, ना उधर श्वेत क्रांति मिली।
वो तो प्रकाश से रहित है, वो तत्वों से रहित है, गुणों से रहित है, तत्वों की धुनों से भी रहित है, 5 शब्द जिनगारे से रहित है, तत्वों की धुन धुनकारों से रहित है, ये संगीत से रहित है, वो वहाँ पे है ही नहीं। सातों गुरुवा निरक्षर में गे समाई, मन ने प्रंत लोग सिदाए वहाँ निरक्षर की खबर ना पाई। कुछ साधु संत महात्मा बोलते हैं भाई अदर द्वीप चलो, अदर द्वीप चलो, तो अदर द्वीप के लिए भी कहा है कबीर साहब ने, अदर द्वीप मत जाइयो सुनना पड़ा सो धाम। आगे कहते हैं तुम खोजो अपना आत्म राम, तुम्हारी आत्मा का राम कहाँ रहता है, वो जगह स्थान खोजो, वो तो शब्द है, आद नाम है, मूल नाम है। अदर अदर कहते हैं अदर द्वीप में जो है, अब अदर द्वीप में जाना है, अदर द्वीप में रूंगे हैं। भाई कबीर साहब ने कहा वो वीरान पड़ा है, उधर मत जाना, तुम आत्म राम खोजो, सिर्फ अपना आत्म राम खोजो, वो आत्म राम खुद ही परमात्मा राम से मिला देगा, वो एक जैसे ही हैं, घुल मिल जाएंगे, मिलाप हो जाएगा। इसलिए कबीर साहब ने कहा था कुछ लोग मुल्कों की भक्ति करते हैं, धर्मों की भक्ति करते हैं, जातों की भक्ति करते हैं, कुलों की भक्ति करते हैं, कुल देवते पूजते हैं, इष्ट पूजते हैं। कबीर साहब कहते भाई हम उस देश से आए हुए हैं जहाँ जात वर्ण कुल नहीं, वहाँ किसी का रूह एक जैसी है सबकी, वो ये वहाँ ये नहीं है कि ये मेल रूह है, ये फीमेल रूह है, ये हिंदू है, ये मुस्लिम है, ये इस जात की है, ये उस जात की, ये उस कुल से तल्लक रखती है, ये इस कुल से, वो एक जैसी है, सब में से प्रकाश निकलता है, सब रूहें सूरतियाँ दोनों जैसी हैं। तो हम वासी उस देश के जहाँ जात वर्ण कुल नाही, शब्द मिलावा हो रहा दे मिलावा नहीं। अब देख तो कैसे बताया है, समझने वाली बात है, विचार करने वाली बात है। जो कर लेंगे वो बच जाएंगे, जान जाएंगे, पहचान जाएंगे। सबसे पहले हमने पहली मंजिल जो ओंकार है, जो ओम है, इसके नामों को बताया गया, ये शरीर में विराजमान है, ये भी शब्द रूपी है। फिर जब इनको क्रॉस कर देंगे फिर अक्षर भगवान बताया गया है। गीता में भी कहा है कि 3 पुरुष हैं, एक क्षर भगवान है, एक अक्षर भगवान। तो अक्षर भगवान के भी मंत्र हैं, जाप हैं, धुनें हैं, फिर उन दोनों से निकल के जाना है, वो भी हमारी सूरती मन को पाक पवित्र करते हैं। फिर उसके ऊपर निरक्षर, निरक्षर श्वेत क्रांति तेज पुंज है, फिर वहाँ से भी हमने उसके शब्द को भी सुन के जिससे अनहद नाद निकलता है, ऊपर जाना है। वेदों का नाद, ब्रह्म नाद, माया का नाद, धर्मराय का नाद, यही सब कुछ रूप दान करता है, मेल फीमेल, धर्मराया, ब्रह्म, सब कुछ ये अक्षर भगवान को भी यही बनाता है। तो ये श्वेत क्रांति, इसके शब्द को भी सुन के, इसका शब्द प्रकाश के साथ आता है, ये माया है, आदि ओंकार है, आदि माया है, बिंब झलकती रहती है, ये भी भक्ति करता है। ओंकार नाद भी भक्ति करता है, ये परमात्मा नहीं है। इसलिए कबीर साहब ने कहा था ओंकार निश्चय किया जे करता मत मान, शब्द कबीर का पर्दे में पहचान। कहता भाई ये भूल मत करना, ये ब्रह्मनाद जो है, ब्रह्म ये अपने आप में बोलता है कि मैं ही रचियाता हूँ, ये तत्वों की धुनें हैं, ये जनकारा जो बजता है 5 शब्द इकट्ठे, कहीं इसका जाप भी करते हैं, इसको त्याते भी हैं, इसका भजन भी करते हैं, सुनते भी अंदर कान बंद करके, आंखें बंद करके। ये कबीर साहब ने कहा ओंकार, ओंकार मतलब नाद या रोशनी। कहता है ओंकार निश्चय किया, यकीनन ये आएगा पहली मंजिल क्रॉस करने में, ये करता मत मान, शब्द कबीर का पर्दे में पहचान। पहली मंजिल ये है, फिर दूसरी मंजिल आएगी अक्षर भगवान की, ये भी काल रूप है, यही अक्षर कहावत काल। फिर ऊपर आएगा निरक्षर, तेज पुंज, महा उजियारा, श्वेत क्रांति,
ये भी आदि ओंकार है, क्योंकि ज़्यादातर सूरतियाँ इधर ही फंस जाती हैं, फिर से जन्म पाती हैं। रोशनी को, मोस्ट डेजलिंग लाइट को त्याते रहते हैं जैसे बेल्टिंग की लाइट है। ये भी परमात्मा नहीं है, ये भी भक्ति करता है। कबीर साहब ने कहा तुम्हारा ज्योति स्वरूपी, इसी को कहा है ये ज्योत स्वरूप भगवान नूरी खुदा, ये भी धरता ध्यान हमारा रहे। फिर कहा है मनुष्यों को धोखा देने के लिए यही आदि माया, प्रकाश, तेज पुंज, मोस्ट डेजलिंग लाइट, श्वेत क्रांति, महा उजियार जीवात्माओं को बांध के रखता है। यही त्रिगुणी माया पैदा करके 3 गुण में जीव के अंदर चक्कर बना के कर्म कराते रहते हैं। पावर ऊपर से आती है, जीव एक्शन नीचे से लेता है। कठपुतली की तरह 3 गुणी माया नचाती रहती है। किसको नहीं यकीन हो तो गीता जो हमारी पवित्र किताब है उसमें पिक्चराइज करके भी बताया गया है। ऊपर से 3 जो गुण हैं, तमोगुण, सत्वगुण, रजोगुण, जिनको हिंदू धर्म में ब्रह्मा विष्णु महेश भी बोलते हैं, और नीचे जीव आत्मा लड़ाई कर रहे हैं। वो किन्ने ऊपर से आ रही है और नीचे क्रोध फैल रहा है, तो वो लड़ रहे, मार रहे हैं एक दूसरे से। मतलब कर्म कराने वाले जीव आत्मा इस शरीर को यही त्रिगुणी माया है, और ये इसी श्वेत क्रांति से, ब्रह्म से, काल से प्रकट होके आती है। इसका ज्ञान गीता ज्ञानदाता गीता में भी बताया गया है। आप पढ़ सकते हो, जान सकते हो। ये जो पाक पवित्र ग्रंथ हैं ये हमें अच्छी तरह बताते हैं क्या चीज़ करनी है, क्या नहीं करनी है। लेकिन जो करनी है, जो जाननी है, जो पहचाननी है, वो हमारे आत्मा के अंदर है, ना कि बाहर है। रचना शरीर के बाहर है, अंदर से ही उस गैप, गुप्त, गैबी, व्यक्त, छुपी हुई मोस्ट हिडन वस्तु को हमने, वस्तु भी नहीं है लेकिन उसको हमने प्राप्त करना है, एहसास करना है, अनुभूति करनी है। जब एक बार हमने उसको पहचान लिया, एक भी बार हमारा मिलाप हो गया, तो फिर हम शब्द में ही जाने वाले हैं, पूर्ण मुक्ति में जाने वाले हैं, परम गति को प्राप्त करने वाले हैं। फिर वो परमात्मा हमें कभी भी, किसी भी वक्त, किसी क्षण भी दूर नहीं होगा, निरंतर अखंड हमारे साथ क्षण क्षण रहेगा। इसी को जीवन मुक्ति, जीते जी मुक्ति, शब्द के प्रकट होने को ही, एहसास होने को ही जीवन मुक्ति कहा गया है। हो सकता है मेरे इन शब्दों से कहीं मेरे पिता समान, ताया समान, दादा समान गुरु पीरों को, साधु संत महात्माओं को बुरा भी लगा हो, लेकिन ज्ञान पूरा पाओ, मुक्ति अपनी जीते जी करो। मरने बाद कोई भरोसा नहीं है, क्योंकि जिस वक्त हम चोला छोड़ने वाले होंगे तब हमारा ध्यान तवज्जो जे काल भगवान ज्योति निरंजन प्रकाश रूप हमारी कॉन्शियस, हमारी बुद्धि अकल को जिस रूप में सामने प्रकट करेगा। कुत्ता दिखाई देगा तो कुत्ते की जूनी में चले जाएंगे, शरीर दिखाई देगा शरीर की जूनी में चले जाएंगे, भूत प्रेत नज़र आएगा उसकी जूनी में चले जाएंगे, कोई वृक्ष, आम, फल की ख्वाहिश होगी उसमें चले जाएंगे। तो हम कभी भी नहीं बच सकते। कोई देवी देवता नज़र आएगा उसी की जूनी में, उसी के गण बन जाएंगे। इसलिए जो भक्ति है, साधना है, प्रेम है, इश्क है, माया के सभी बंधन, मौत को तोड़ के, संकल्प विकल्प को तोड़ के, अनुमान की आसों को छोड़ के, बावनी अक्षरों का पसारा छोड़ के, पोथी ग्रंथों को छोड़ के, हमने सिर्फ अपनी आत्मा को चेतन करके उस चेतन राम तक पहुंचना है, आदि राम तक पहुंचना है, सनातन ब्रह्म तक पहुंचना है, अल्लाहू अकबर तक पहुंचना है, जो सबसे बड़ा परमात्मा है, जिसकी आवाज़ हू करके आ रही है, जो परमेश्वर है, ईश्वरों का भी ईश्वर है, जो वाहिगुरु है, जो वंडरफुल परसेप्टर है, हैरान करने वाला है। कभी हमने बुद्धि अकल से सोचा ही नहीं कि परमात्मा ऐसा हो सकता है। थैंक यू।